हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 कावेरी बुक का चैप्टर 2। ये कहानी एक छोटी लड़की सेंटीला की है जो अपने पैशन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? और इस कहानी का अंत इतना इमोशनल क्यों है? चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की सेंटीला से। जैसे ही वह अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लगी, उसके मन में एक सपना जन्म लेने लगा। वह भी अपनी माँ और दादी की तरह मिट्टी के बर्तन बनाना चाहती थी। उसके लिए पोट मेकिंग सिर्फ काम नहीं था, वह उसका पैशन था, उसका सपना था। लेकिन हर कहानी में एक कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। सेंटेरा की माँ और रनला चाहती थी कि वह वेविंग सीखे, क्योंकि वेविंग आसान था, घर के अंदर हो सकता था और ज्यादा पैसे भी देता था। लेकिन सेंटेला का दिल सिर्फ पोट मेकिंग में था। जब उसके माता पिता खेत में जाते, सेंटिला चुपके से पोटर्स के पास चले जाती। वह उन्हें काम करते हुए देखती और सीखने की कोशिश करती। शुरू में लोग हंसते, उन्हें लगता था बच्ची है भूल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह पैशन टेम्पोरली नहीं है। एक रात सेंटिला ने अपने पेरेंट्स की बात सुनी। उसकी माँ बहुत दुखी थी। वह कह रही थी, मैं उसे पोट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। और फिर उन्होंने अपने दर्द बताए। 16 किलोमीटर दूर नदी से मिट्टी लाना, भारी बोझ उठाना, मिट्टी को ढूंढना, पीटना, बार बार फेल होना, महीनों मेहनत और बदले में थोड़े पैसे। इस काम में ना पैसे है ना आराम है। इसलिए वह चाहती थी उसकी बेटी आसान जिंदगी जिए। लेकिन सेंटीला ने हार नहीं मानी। वह पोटर्स को ध्यान से देखती थी, कैसे मिट्टी को पानी में मिलाए, कैसे उसे सॉफ्ट डो बनाते हैं और कैसे हाथ से सेब देते हैं। और सबसे खास टैप टैप की आवाज, वह आवाज उसके लिए म्यूजिक जैसी थी। वह उसके लिए म्यूजिक ही था। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी, और रनला अपनी बेटी को स्किल क्यों नहीं सिखा रही। विलेज काउंसिल ने उसके पिता मसूबा को बुलाया। उन्होंने कहा, हम सिखाएंगे सही समय आने पर। फिर एल्डर ने कहा, यह स्किल सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये ट्रेडिशन है, इसे आगे बढ़ाना जरूरी है। अगले साल माँ ने फाइनली सिखाना शुरू किया। मिट्टी खोदना, उसे ढूंढना, डो बनाना। सेंटीला ने ये सब जल्दी सीख लिया। लेकिन असली चैलेंज था पोट को शेप देना। और यहीं से असली स्ट्रगल शुरू हुई। सेंटीला बार बार कोशिश करती, लेकिन मिट्टी हाथ में टिकती ही नहीं, शेप बनता ही नहीं। वह शर्मिंदा हो जाती, फ्रस्ट्रेट हो जाती, और उसकी माँ आसानी से परफेक्ट पोट बना देती। यह कॉन्टेस्ट बहुत पेनफुल था। अब कहानी में एंट्री होती है ओनुला की, एक समझदार दयालु महिला। वह समझ गई कि प्रॉब्लम स्किल नहीं है, प्रॉब्लम सेंटीला का फियर है। वह बहुत टेंस थी, इसलिए मिट्टी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। ओनुला ने कहा, रिलैक्स करो, फील करो। उसे खुद एक पोर्ट बनाकर दिखाया और फिर सेंटीला को कॉन्फिडेंस दिया। पहली बार सेंटीला ने एक बहुत अच्छा पोर्ट बनाया, लेकिन अभी परफेक्शन बाकी था। अगली बार सेंटीला ने अपनी माँ को ध्यान से ऑब्जर्व किया, हाथों का मूवमेंट, प्रेशर। एक दिन माँ ने उसे अकेला छोड़ दिया और खुद बाहर चले गई। शायद वह उसे खुद डिस्कवर करने देना चाहती थी। और फिर मैजिक हुआ। सेंटीला ने एक पोर्ट बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वह रुक नहीं पाई। जैसे उसे अचानक कॉन्फिडेंस मिल गया, जैसे उसके हाथ खुद चलने लगे। उसने ऑलमोस्ट उतने ही पोर्ट बना दिए जितने उसकी माँ बनाती थी। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। जब वह खुशी खुशी अपने माँ के पास गई, उसकी माँ जमीन पे पड़ी हुई थी और वह अब इस दुनिया में नहीं थी। ये सबसे पेनफुल मोमेंट है। सेंटीला रोते हुए कहती है, माँ मैंने सीख लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। यह गिल्ट, यह दर्द शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओनुला जब शेड में गई, उसने देखा 2 रो में पोट रखे हैं, एक माँ के, एक सेंटीला के, और दोनों बिल्कुल सेम है। वह समझ गई, एक नई पोट मेकर जन्म ले चुकी है। अ न्यू पोट मेकर वाज बोर्न। और ये कहानी यहीं पर एंड होती है। इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है,
पैशन को फॉलो करो, हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। सही गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और कभी कभी सक्सेस बहुत बड़ी कीमत लेकर आती है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी इस चैप्टर को काफी आसानी से समझ सकें। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।